हेलो एवरीवन, दिस इज मी दिवांशु मल्होत्रा। आज हम सॉल्व करेंगे आपकी कार्यपत्रक मीन्स वर्कशीट 5। सब्जेक्ट विषय मीन्स सामाजिक विज्ञान का है हमारा। कक्षा 10 है और इसकी डेट है 17 जुलाई 2021 की। यहाँ पे अपना नाम लिखिए, यहाँ पे अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखिए। आज का टॉपिक है हमारा, बहुत अच्छा टॉपिक आया है, संसाधनों का संरक्षण। ये आपकी कक्षा 10 की चैप्टर 1 है, संसाधन एवं विकास का ही पार्ट है ये। ठीक है, ये उसी से रिलेटेड टॉपिक्स आए हुए हैं। ये आपने बहुत जो आपसे छोटी क्लासेस हैं उनमें भी पढ़ा होगा ये इसके बारे में। चलिए प्यारे विद्यार्थी, आपने कार्यपत्रक 3 और 4 में संसाधन एवं उनके उपयोग के विषय में जानकारी प्राप्त की। आज के कार्यपत्र के माध्यम से हम संसाधन संरक्षण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो संसाधन संरक्षण होते क्या, आइए जानते हैं। संसाधनों का हमें सावधानी पूर्वक उपयोग करना एवं इन्हें फिर से बनने के लिए समय देना। चूँकि संसाधन सीमित है, इसलिए संसाधनों का संरक्षण करना अति आवश्यक है। आप सभी जानते हो कि हमारे लिए संसाधन कितने आवश्यक है और संसाधन सीमित हो गए हैं और हमें इसका सावधानी पूर्वक उपयोग भी करना चाहिए। ठीक है, जैसे हमें कोयला, पेट्रोलियम जैसे और भी कुछ ईंधन है, तो उनका हमें ध्यान से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हो कि नवीकरणीय संसाधन तो बन जाते हैं, उन्हें पुनर्निर्मित हो जाते हैं वो, पर अनवीकरणीय संसाधन बनने में बहुत टाइम लग जाता है। तो संसाधन संरक्षण करना उतना ही वो है, क्योंकि ये सीमित है अब हमारे पास और हमें इसका उपयोग सावधानी से करना चाहिए। ठीक है, अब भूमि संसाधन के बारे में बात करते हैं। भूमि भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है हमारी लाइफ का। इसके लिए वनारोपण, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों के उपयोग को कम करना मीन्स वनारोपण, जैसे हम वनारोपण कर देते हैं, रासायनिक कीटनाशक जो हम भूमि में डाल देते हैं, जिसके कारण भूमि की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। आप सभी को पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इन्हें रोकने के लिए हम कुछ उपाय करे जा सकते हैं। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इन सब चीज़ों को रोकना पड़ेगा, तभी हमारी भूमि सही सलामत रह पाएगी। अब मृदा का संरक्षण, आप जानते हो कि भारत में या और भी जगह में मृदा होती है, पर भारत में बहुत सारी मृदाएं होती है, जैसे लेटराइट मृदा, काली मृदा, मरुस्थलीय मृदा, है ना, और भी होती हैं। आइए जानते हैं कि हमें मृदा का संरक्षण कैसे करना चाहिए। मृदा संरक्षण के लिए हमें वृक्षारोपण, बाढ़ नियंत्रण, अतिचलन पर रोक, सीढ़ीदार खेत बनाना, शस्यावर्तन, विभिन्न फसलों को बारी बारी से बोना इत्यादि सामान्य तरीके हैं। जैसे आप जानते हो बाढ़ होती है, बाढ़ से ना भूसंकलन आ जाता है कभी कभी, और मिट्टी ढल जाने के कारण भी आ जाता है। और जैसे आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, लैंडस्लाइड और फ्लड आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाते हैं। तो सीढ़ीदार खेत में ना वो बनाते हैं, तो वहाँ पे पानी बहता चला जाता है, रुकता नहीं है, तो इसलिए सीढ़ीदार खेत को भी अच्छा माना जाता है। शस्यावर्तन, विभिन्न फसलों को बारी बारी से बोना चाहिए। हमें एक के साथ 4 फसलें नहीं बोनी चाहिए, जिससे उसकी उर्वरता कम ना हो जाए। अब जल संसाधन क्या होते हैं? जल भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है हमारी लाइफ का। अशोधित वहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन, जल निकायों में औद्योगिक बहिस्त्राव इत्यादि जल के प्रमुख प्रदूषक है। जल के अति उपयोग को रोकना एवं इसे प्रदूषण से बचाना अति आवश्यक है। प्राकृतिक, वनस्पति एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। अब जैसे आपने देखा, हमें ये वाला टॉपिक अभी कवर करना है, पर मैं पहले आपको जल संसाधन के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहती हूँ। जल संसाधन में जैसे इंडस्ट्री एरियाज में आपने देखा होगा, जो वो अपना केमिकल
डाल देते हैं तो वो केमिकल्स निकल जाते हैं, तो वहाँ पे जो जल में जीव जंतु होते हैं तो उन्हें भी उनसे नुकसान पहुँचता है, पर हमारी नदी को भी नुकसान पहुँचता है। तो हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल को हमें बचाना ज़रूरी हो गया। जैसे आप देखते हैं हमने सेफ अर्थ सेफ वाटर के भी बहुत सारे पोस्टर बनवाए जाते हैं, और भी पोस्टर बनवाए जाते हैं, पर जल एक महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि हम जल के बिना नहीं जी सकते हैं। ओके, अब प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी, जैसे आपने देखा प्राकृतिक वनस्पति जो हमें प्रोवाइडेड होती है प्राकृतिक की देन की तरफ से, और वन्य प्राणी जो हमारे जीव जंतु में जो शेर बाघ ये सब होते हैं। तो आइए जानते क्या बोलते हैं ये प्राकृतिक वनस्पतियों का संरक्षण कैसे करना चाहिए। अब जैसे आप देख रहे हो वनों के विनाश हो रहे हैं, मृदा अपरदन हो रहा है, वनों में आग लगना, भूसंकलन इत्यादि से प्राकृतिक वनस्पति प्राणियों के लुप्त होने की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है। अब देख रहे हो वनों के विनाश हो रहे हैं, पेड़ को हम काटे जा रहे हैं, मृदा अपरदन हो रहा है, वनों में अपने आप ही आग लग जाती है। आपने बहुत बार न्यूज़ में देखा होगा, ये वैष्णो देवी में बहुत बार आग लग जाती है जंगलों में। भूसंकलन हो रहा है, मीन्स लैंडस्केप हो रहा है, इत्यादि से प्राकृतिक वनस्पति वन्य प्राणियों के लुप्त होने की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है, मीन्स ये ज़्यादा बढ़े जा रहे हैं, तो इन्हें रोकना अति आवश्यक हो गया है। इसलिए इसके अलावा वन्य प्राणियों के शिकार को भी रोकना। जैसे आप देखते हो कि कुछ लोग लालचवश शेर को काटने के लिए आ जाते हैं, बाघ को आ जाते हैं, तो ये एक गलत बात है कि हम जैसे जीव जंतु है हमें बुरा लगता है, तो उन्हें कितना बुरा लगता होगा ये सब कर देखते हो। अब ये लास्ट है, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। खनिज संसाधन का संरक्षण कैसे करें, हम खनिजों का संरक्षण कैसे करें। इसके लिए खनिज के नियंत्रण, उपयोग को बढ़ावा देना एवं इन्हें बर्बाद होने से रोकना ज़रूरी है। अब जैसे हम खनिज को ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको क्या है, कोयला पेट्रोलियम आदि खनिज ईंधनों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। उनके स्थान पर कौन सा उपयोग करना चाहिए हमें, इनके स्थान पर हमें विद्युत ऊर्जा आदि के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। अब जैसे आप देखते हो ये कोयला पेट्रोलियम ये क्या अनवीकरणीय संसाधन है, ये अनवीकरणीय संसाधन है, ये पुनः निर्मित नहीं हो सकते, इन्हें बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो इसकी जगह हमें किसका उपयोग करना चाहिए, जो हम जिन्हें पुनः निर्मित कर सकते हैं, जैसे हम विद्युत ऊर्जा, बिजली का उपयोग, ऊर्जा आदि जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये सब का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब हम प्रश्न देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमें प्रश्न क्या दिए हुए हैं। तो घर एवं विद्यालय में जल संरक्षण के उपायों को बताइए। सेकंड, हमें आज की वर्कशीट में सिर्फ 2 प्रश्न गिवन है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली किन्हीं 3 खनिजों के संरक्षण के उपाय बताइए। ठीक है, चलिए जानते हैं। आइए आपके वर्कशीट 5 के उत्तर देखते हैं। अब जानते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर। घर एवं विद्यालय में जल संरक्षण के उपायों को बताइए। अब घर एवं विद्यालय में जल संरक्षण के उपाय निम्नलिखित है। घर पर हमें मुंह धोते वक्त पानी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, हमें नहाते वक्त बाल्टी का इस्तेमाल करना चाहिए, और हमें शावर को कम से कम प्रयोग करना चाहिए। आप इसकी जगह ये भी पॉइंट लिख सकते हो। विद्यालय में बच्चों को हाथ धोते वक्त ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें विद्यालय में बारिश के पानी का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, आप सेकंड क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले 3 खनिजों के संरक्षण के उपाय बताएं। तो दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले खनिज निम्नलिखित है, जैसे कोयला तथा पेट्रोलियम के स्थान पर हमें ऊर्जा जैसे स्रोत का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हम ऊपर ही पढ़ के आए हैं, खनिजों का इस्तेमाल तो हमें कम से कम करना चाहिए, तो उसकी जगह हमने देखा था विद्युत ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, कोई और ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। अब दैनिक जीवन क्या बोल रहे हैं, हमें इसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। तो ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं हैं।
अब एक क्लास पॉइंट देख लेते हैं। हमें जो जल्दी से जल्दी जो वस्तुएं पूर्ण चक्रण हो सके, यहाँ पे आपने लिखना है वस्तुएं जो पूर्ण चक्रण हो सके, वो मैं लिखना भूल गई। होने वाले खनिजों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यही हमारे आंसर थे। आई होप आप सभी को वर्कशीट समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे पिंग अप कर देना। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।